जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो चैप्टर की प्रश्नावली हल करने से पहले आप लोगों को उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं याद होने चाहिए। कुछ टॉपिक हमने लिख लिया है और कुछ टॉपिक जो है प्रश्नावली हल करते समय आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक दिया गया है तो अचर दिया गया है। तो अचर क्या होता है और दूसरा है चर क्या होता है। इन जो है कि ये भी है बीजीय व्यंजक। इन तीनों के बारे में आप लोगों को कक्षा 8 में सुनने को मिला होगा या फिर पढ़ने को तो ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक और चर और अचर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को कक्षा 8 में मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, फिर भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से इस क्लास में सीखने को मिल जाएगा। तो पहले जो हम बताना स्टार्ट करेंगे तो अचर क्या होता है। तो अचर जो है ऐसी राशियां होती हैं, या फिर हम कहें अचर ऐसा प्रतीक है जिसका गणितीय संक्रियाओं में मान निश्चित होता है। क्या कहें, अचर जो है ऐसा प्रतीक है जो गणितीय संक्रियाओं में इसका मान जो है वो निश्चित होता है, यानी कि इसका मान गणितीय संक्रियाओं में कभी बदलता नहीं है। वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। जैसे कि हम कहें यहाँ पर दिया गया है 7। ये जो 7 दिया गया है ये क्या है, ये अचर राशि है। और जहाँ पर अगर 7 दिया गया है तो 7 ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। उसी जगह पर हम मान लेते हैं जैसे 9। कोई भी संख्या हो वो अचर संख्या है तो उसका मान कभी चेंज नहीं होगा, वो अचर राशि कहलाएगी। अब दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, दूसरा पॉइंट है चर क्या है। तो चर जो है कि ऐसा प्रतीक होता है, उसी का उल्टा होता है। तो चर ऐसा प्रतीक होता है जिसका गणितीय संक्रियाओं में उसका मान अलग अलग होता है, यानी कि अगर हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उसका मान जो है कि चेंज होता रहता है। जैसे x दिया है, y दिया है, तो ये कौन सी राशियां हैं, ये चर राशियां हैं। तो इनका मान जो है कि वो चेंज होता रहता है। देखा होगा, अगर क्वेश्चन को हल किया होगा आप लोगों ने तो कभी, या फिर किसी बुक में देखा होगा तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि अगर x का बराबर कभी 3 मान आता है तो x बराबर कभी 4 मान आता है। तो x का मान जो है कि वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो अचर राशियाँ होती हैं उसका मान चेंज नहीं होता है। अब यहीं पर आता है जो अगला टॉपिक, ये हो गया। अब अगला टॉपिक आता है बीजीय व्यंजक। जो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक जो है वो चर राशि और अचर राशि से जोड़, गुणा और भाग के द्वारा ही बनाया जाता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे हम यहाँ पर लिखें 2x प्लस 3x² प्लस का 2, तो ये क्या होगा, ये बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर अचर राशि भी है और चर राशि भी है, तो ये दोनों क्या हैं, अचर राशि और चर राशि के योग से, अंतर से, गुणा से और भाग के द्वारा बनाया गया व्यंजक क्या कहलाता है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये बीजीय व्यंजक है। तो इतना आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है गुणांक क्या होता है। क्या कहें, गुणांक क्या होता है। जब किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा करते हैं तो वो चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कहें x दिया हुआ है, ये कौन सी राशि है,
ये चर राशि है। और यहाँ पर हम किसी अचर राशि मान लेते हैं, 2 से हम गुणा करा दें। किससे? 2 से। तो ये x का 2 जो कहलाएगा वो x का 2 गुणांक है। x का 2 क्या है? गुणांक है। इसी तरह से जो गुणे में लिखा है, जैसे हम y 3y लिख दें, तो ये y का जो है ये 3 क्या है? तो गुणांक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है, बहुपद क्या होता है। तो अगला टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 यानी कि a0 प्लस a1 x और प्लस a2 x स्क्वायर डॉट an x की पावर n के रूप का हो, के रूप का हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जो इसके रूप का हो, जो लिखा हुआ है इस तरीके का हो, तो वो क्या है? वो बीजीय जो बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि a जो दिया गया है an बराबर ना हो, किसके? an 0 के बराबर ना हो, तो क्या कहलाएगा? वो बहुपद कहलाएगा। और जो है वो n जो कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि जो a है ये कहाँ से बिलोंग करता है? a जो होता है वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। a वास्तविक संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोगों को अगली क्लास में आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है तो सीखेंगे हम। अचर बहुपद में जो है कि केवल अचर ही होते हैं। ऐसा बहुपद जो केवल अचर से ही बना हो वो क्या कहलाता है? वो अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 5 है, 2 है और थोड़ी 3 है और 2 है। इस तरीके के जो बहुपद होंगे वो कौन से बहुपद होंगे? वो अचर बहुपद होंगे। और यहाँ पर जो आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जो अचर राशि होती है वो शून्य होती है और चर राशि जो होती है वो चर। जैसे x के गुणांक में जो है कि 0 दिया हो, x स्क्वायर के गुणांक में 0 दिया हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बहुपद शून्य बहुपद होगा। ये कौन सा बहुपद होगा? ये शून्य बहुपद होगा। अब आगे आता है जो टॉपिक, वो है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं सीखेंगे। बहुपद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कौन सा होता है? एक पदीय बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपदीय बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें 2 पद होते हैं। और त्रिपद बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे कि हम कहें, पहला जो है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में जैसे कि 5x, 2x, 3y और 2y। यह कौन सा बहुपद है? वो एक पदीय बहुपद। इसमें एक पद, इसमें एक पद और इसमें एक पद और इसमें एक पद। तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये एक पदीय बहुपद होगा। अब हम देखेंगे 2 पदीय बहुपद। क्या देखेंगे? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद होता है तो मैंने बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 1, 3x स्क्वायर + 2 और 3x + 1। ये इसमें कितने पद हैं? तो 1 2 1
2, 1, 2। इसमें दो दो पद हैं, तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये द्विपदीय बहुपद होगा। और यहाँ पर अगला है त्रिपद बहुपद। त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, वो त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 2x स्क्वायर प्लस का 1, 3x + 3x स्क्वायर प्लस का 1, 2x + 3x क्यूब, या फिर हम यहाँ स्क्वायर ही रखें, प्लस का 1। ये कौन से बहुपद होंगे? ये त्रिपद बहुपद होंगे, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में जो है कि 3 पद हैं। तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये त्रिपद बहुपद होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप हम कैसे लिखते हैं, या मानक रूप क्या होता है? तो बहुपद का मानक रूप होता है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, मानक का बहुपद रूप कहलाता है। जैसे कि अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि मानक का बहुपद रूप लिखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 2x स्क्वायर प्लस का 3x³ प्लस का 1। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई बहुपद दिया गया है, कोई बहुपद इस तरीके का दिया गया है, इसको हम कैसे जो है कि लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम आप लोग तो जानते ही होंगे। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम और अवरोही होता है घटते हुए क्रम। तो आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम, तो पहले जो है कि सबसे छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद में सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x क्यूब। ये हो गया आरोही क्रम। अब लिखेंगे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे 3x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ये बहुपद का क्या कहलाएगा? ये बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो क्लास थी, इसमें के सारे टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में।